हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि कल आपको मैंने ज्योमेट्री रेखागणित के बारे में जो बताया था, अब आज मैं उसी को कंटिन्यू करके किस्त नंबर 2 में मान लिया कि हमें कोई रेखा दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, स्केल है ये लाइन दी हुई है। इसमें हम कहेंगे कि एक 10 सेंटीमीटर की लाइन को हम 5 भागों में 2-2 सेंटीमीटर के पार्ट में उसको हम बांटेंगे। तो कैसे क्या करेंगे? ये स्केल है। स्केल से ये क्या है, यहाँ पे 10 तक कहाँ आ रहा? 10 ही आ रहा है। तो ये इसको ए मानेंगे, बिंदु ए, और ये बिंदु बी। इसको हम ऐसे ये मिला लेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इसको हम 2-2 सेंटीमीटर के 5 भाग करेंगे। तो हम एक तो या तो इस डिवाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिवाइडर है, या फिर ये प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका ये प्रकार है। अब इस लंगड़ा प्रकार भी बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। और तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर यह है स्केल पे हम इसको 2 सेंटीमीटर ये हमने ले लिया। अब इसको हम ए से शुरू करें या बी से शुरू करें? हमने ये 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। तो एक, 2, 3, 4, तो ये भी 5वीं ये हो गई। अब चूँकि इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर लें तो दिखना चाहिए। पेंसिल से किया जाता है इसलिए कि इसको बाद में हम कोई गलती हो तो मिटा सके। यह क्या है? ए बी ये है। इसको हम ऐसे लाइन खींचेंगे, स्केल से खींचेंगे। ये इसको ऐसे ये मिला लेंगे। यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब ये है, मान लिया कि ए बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया ए ई, इसको मान लिया एफ। तो हर एक पार्ट जो होगा ये 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर है। 2-2 सेंटीमीटर का हमने एक 10 सेंटीमीटर की लाइन को 5 भागों में बांट दिया। फिर कोई कहे कि ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है। ए बी ये 6 सेंटीमीटर है। इसको हम कहेंगे कि 2 पार्ट में बांटे। तो स्केल से या डिवाइडर से हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे।
या हम तो अभी इस डिवाइडर तो बता चुके हैं, इसको हम कंपास से कैसे करेंगे। तो कोई भी ये ले लेंगे, ए और बी पॉइंट है, इसको हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। ये डिस्टेंस ए से हम थोड़ा सा बोर्ड नहीं है तो कागज़ पे समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये है, ये हम ऐसे आर काट लेंगे ए से, फिर बी से काट लेंगे, ये काटेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये कहाँ काट रहा है, यहाँ ये काट रहा, यहाँ ये काट रहा। इसको हम ऐसे इसको मिला लेंगे। ये भी था, ये मान लिया सी हो गया, ये डी हो गया। तो इसको हम हल्के लाइन से ऐसे हल्के से ऐसे मिलाएंगे, डॉटर से मिला लेंगे, पेंसिल भी हल्के लाइन से। ये कहाँ काट रहा है, ये आएगा जब डॉटेड लाइन पेंसिल से करेंगे। ये दिख, चूँकि मोबाइल में सही दिखे इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ। ये हो गया सी डी, 2 आर्क हो गया, इसको मिला देंगे तो ये मान लिया कि ये ई हो गया। इसको हम नापेंगे, 3 सेंटीमीटर ये आएगा, 3 सेंटीमीटर ये आएगा। जब किसी लाइन को 2 बराबर भागों में बांटना हो तो इस तरह से हम कंपास से भी बना सकते हैं। अब ये क्या है, एक कोई लाइन है, मान लिया कि ये लाइन है, ये पॉइंट ए है, बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो हमें क्या बनाना है, 60 डिग्री या 30 डिग्री का कोण। ये देखेंगे ये 90 है, यहाँ से इसको ये पॉइंट है, ये यहाँ रखेंगे, इस पे ये लाइन, इसके लाइन को ऐसा रखेंगे इस पे कि लाइन इसकी इस लाइन पे आ जाए, छिप जाए। अब कितना बनाना है, जितना भी एंगल बनाना है इसमें अब है, कंपास से बनाना है तो नहीं, ये प्रोट्रैक्टर से बनाना है तो कोई भी है। ये कितना है, इधर से ये लेंगे 10, इधर से लेंगे तो ऐसे है, ये 10, 20, 30, 40, 10 लेंगे तो यहाँ निशान लगा देंगे। 20 का बनाना है तो यहाँ निशान लगा देंगे। 30 का बनाना है यहाँ निशान लगा देंगे। 40 का बनाना है यहाँ में करके, ये 50 का हो गया, ये 60 का हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। हम क्या बना रहे हैं, इसको हम इससे मिलाते जाएंगे। मान लिया कि हमें 10 डिग्री बनाना है तो ये 10 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री का कोण हुआ। अब 20 डिग्री का बनाना है, क्योंकि हमने एक बार में निशान लगा लिया है तो इसको हम इससे बस मिलाते जाएंगे। इसको मिला दिया ये, तो यहाँ से यहाँ का ये 20 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको फिर हम और आगे तक इसको ऐसे करते जाएंगे। ये 30 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री का कोण हो गया। समझाने के लिए मैं एक बार में बना दिया हूँ, जितने का कहेगा उतने से ये प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे तब। और जब कहेगा कि कंपास से बनाओ तो कंपास वाला भी सब कोण नहीं बनता है, उसको भी हम बताएंगे। तो ये है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया।
90 डिग्री हो गया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, ये 30 डिग्री हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, ये 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ये 50 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ ये आएगा, ये 60 डिग्री हो गया। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये पूरा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ये समकोण 90 डिग्री। सत्तर, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। यहाँ क्या कहीं गलती हुई है को हमने लाइन, ये क्या है 10, देखो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई प्रोटेक्टर लगाने में। तो ये 20 हो गया, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये हाँ ये 80 है। 90 कहाँ आया? 90 ये आया। अब ये लाइन वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें डाउट है। तो यहाँ से, क्योंकि मैं इस वक्त अभी अपने घर पे नहीं हूँ, तो लाइन इस तरह से मैं समझाऊंगा। घर पे होता तो मेरे पास बोर्ड है, वहाँ पे बोर्ड से हम आपको समझाते। ये यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, ये समकोण भी बोलते हैं। तो इस प्रोटेक्टर से आप देख लीजिएगा, यहाँ सब लिखा हुआ साफ साफ। फिर 100, 110, 100 है, 110 है, ऐसे आप जितने एंगल का चाहिएगा बना लीजिएगा। और इसी तरह से इसको ऐसे उल्टा करके ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे उल्टा रखेंगे तो यहाँ भी ये आ रहा, क्या आ रहा है यहाँ से, ये 10 डिग्री यहाँ आएगा, ये 20 डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री आएगा, ये 40 डिग्री आएगा, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80 और ये सीधे ये 90। इसको क्या बोलते हैं? कोई भी ये एक्सिस ऐसे लेंगे, ये है लाइन है। अब इधर से इधर को बनाएंगे ये, तो ये क्या कहलाएगी? एक्स एक्सिस। और ये क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस। लेकिन इधर से लेंगे जब, ये तो ये पॉजिटिव रहेगा और इधर आ जाएंगे ये निगेटिव हो जाता है। कोई भी और कोण बनाएंगे तो ये पॉजिटिव हुआ, और उल्टा ऐसे बनाएंगे ये निगेटिव में आएगा। ये भी निगेटिव में आएगा, इधर ये पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। जब कोई हम इसको ड्रॉ करने को हम बताएंगे, फिर जब अभी डिटेल्स में जाएंगे तब। तो इधर से भी हम 0 से 90 जा सकते हैं, ये उल्टा ऐसे, इधर से भी 0 से 90, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे ऐसे आएंगे। यहाँ से भी फिर इधर से भी बनाएंगे, ये भी 30, 40, 50, 60 ये है ना, ये देखिए इधर से भी ये इस पॉइंट से ये कोण 90 का होगा, सीधे ये 90 का हो गया। ये भी यहाँ से
यहाँ से यहाँ ये 90 हो गया। फिर इस एक्सिस x से लेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ ये 80 डिग्री हुआ। इधर से ये लेंगे तो इधर से ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इसको मिलाएंगे, इस कैमरा मोबाइल ऊपर इसे सामने नहीं दिख रहा है। यहाँ से यहाँ ये 60 हो जाएगा। इसी तरह से ये 50 हो जाए, 40, 30, 20 और ये 10। तो इसको हम प्रोट्रैक्टर से एंगल बनाना हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ये लाइन है, उस पे कोई भी डिग्री का कोण है, ले लेते हैं, एक एंगल मान लेते हैं। मान लिया कि ये 60 डिग्री का कोण हमारे पास है। इसको कहेगा 2 भागों में बांटो। तो या तो हम, अब 60 है तो या तो हम इस प्रोट्रैक्टर से हम इसको लगा के बांट लेंगे, नहीं तो हम लंगड़ा प्रकार एक लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अब ये देखिए हमारा जो है सब वो पड़ जा रहा है, ये आ रहा। ये हम इसको पहले ऐसे ये आर्क काट लेंगे, फिर यहाँ से रख के एक चाप ऐसे एक ये काटेंगे और एक यहाँ से रख के ऐसे काटेंगे। तो ये जहाँ पॉइंट मिल रहा है यही पॉइंट हुआ, इसको इससे मिला देंगे तो बराबर बराबर 2 भागों में ये बट गया। तो आज के उसमें इतना ही बता दिया है। इसके बाद हम अभी समांतर लाइन और भी इसके बारे में बहुत कुछ अभी है। तो अभी तो रेखा यानी कि लाइन के बारे में बता रहे हैं। फिर एंगल हम प्रोट्रैक्टर से बता चुके कैसे बनेगा। इसको हम कंपास से बताएंगे। कंपास से कैसे है, 12.5 नहीं 15 का आधा कितना, 7.5। तो 7.5 से डिवाइड होने वाले सारे एंगल, अब 7.5 का और भी आधा कर लेंगे तो उसका जो भी आएगा। तो मेन जनरली हम 7.5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 इस तरह के एंगल को हम कंपास से बनाएंगे। कंपास से आता है एग्ज़ाम में 45 डिग्री का कोण कंपास से बनाओ, 90 डिग्री का कोण कंपास से बनाओ और उसको 2 बराबर भागों में कंपास से करो। तो जब कंपास लिख के आ जाएगा, प्रकार लिख के आएगा, तो उससे हम उसकी रचना करेंगे, जिसको आपकी हिंदी में निर्णय बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो इसके बारे में हम आपका अगला क्लास कल हम इसके बारे में बताएंगे। ये वीडियो लंबा हो गया तो चूँकि बहुत डिस्टर्बिंग माहौल में है, हम घर पे नहीं हैं, रास्ते में है, तो जैसे भी मैं आपको वीडियो बना के ये दे रहा हूँ, मोबाइल भी हिल रहा है तो, और डिस्टेंस बहुत कम है, किसी तरह से मैं एडजस्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो अगला क्लास हम अगर घर पहुँच जाएंगे तो हम बोर्ड पे आपको बताएंगे, या फिर और कोई परमानेंट इंतज़ाम करके। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और लोगों के बीच में इसको शेयर करें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें।
इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ओके, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर के।